नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं विकास स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयरलाइन से रिफ़ंड से लेके। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिफ़ंडेबल टिकट्स और नॉन रिफ़ंडेबल टिकट होती है, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपको आपकी टिकट का रिफ़ंड मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा मेरे जो दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और मुझे ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहे, मेरा को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने बोला कि एयरलाइंस रिफ़ंड दे रही है या नहीं दे रही है, तो वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ क्या होती है दोस्तों, वो होती है रिफ़ंडेबल टिकट और नॉन रिफ़ंडेबल टिकट। आपकी अगर रिफ़ंडेबल टिकट की बात करेंगे तो उसमें कुछ परसेंटेज जो होता है वो रिफ़ंड हो जाता है। नॉन रिफ़ंडेबल जो टिकट होती है वो बिल्कुल भी रिफ़ंड नहीं होती है। तो अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से या खुद से भी टिकट बुक करते हैं, तो आप ट्रैवल एजेंट से करते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं कि मेरी टिकट रिफ़ंडेबल है या नॉन रिफ़ंडेबल है। तो दूसरी बात जो होती है वो होती है आप खुद बुक करते हैं। तो अगर आप खुद बुक करते हैं तो आप ऊपर देखेंगे या नीचे जब टिकट बुक करेंगे जहाँ पे फ्लाइट डिटेल्स होती है वहाँ पे लिखा होता है कि टिकट रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। तो रिफंडेबल, अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, अगर आपकी टिकट 22,000 की है तो आपको लगभग कितना रिफंड आता है। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, ऑनेस्टली जो रिफंड होता है जो एयरलाइंस देती है वो अप्रोक्सीमेटली कुछ परसेंटेज ही होता है उस टिकट का, क्योंकि कैंसिलेशन चार्ज वगैरह लगते हैं, काफ़ी चीज़ें लगती हैं। उसके बाद ही आपको जो अमाउंट मिलेगा 22,000 में से मेरे हिसाब से 7 या 8,000 से ऊपर नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। जैसे मेरी खुद की टिकट थी 14,000 की, तो मुझे जो रिफंडेबल अमाउंट मिला वो सिर्फ 2,000 था, जिस पे मैं एग्री नहीं था और मुझे लगता था कि मेरे को ओपन टिकट कराने में ही फ़ायदा था। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा ओपन टिकट क्या है। तो आजकल उसको काफ़ी पॉपुलर चल रहा है जब से कोरोना हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का जो टिकट का जो इशू आ रहा था, तो एयरलाइंस ने क्या किया, रिफंड दे नहीं पा रही थी एयरलाइंस को, कि उनके भी प्लेन नहीं चल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई हम ओपन टिकट दे देंगे, हम क्रेडिट शेल दे देंगे, क्रेडिट शेल। ठीक है, क्रेडिट शेल बोलेंगे या ओपन टिकट बोलेंगे, सिमिलर ही चीज़ है, दोनों एक ही बात है, बस थोड़ा अलग अलग तरीक़ों से बोला जाता है। तो ओपन टिकट का मतलब है कि वो आपकी टिकट को ओपन कर देंगे। आपका जो पीएनआर होता है, पीएनआर या कंफर्मेशन बुकिंग आईडी जो होती है वो ओपन रख देंगे। इसका मतलब इन फ्यूचर आप अगले 1 साल के अंदर, जब से वो टिकट की डेट है, अगले 1 साल के अंदर उस टिकट को यूटिलाइज कर सकते हैं, मगर उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा आगे। तो दोस्तों, वो टिकट को ओपन कर देते हैं और आप अगले 1 साल के अंदर उस टिकट पे ट्रैवल कर सकते हैं। क्रेडिट शेल का मतलब भी यही होता है कि उसके जो क्रेडिट शेल, उसी अमाउंट का एक क्रेडिट आपके अकाउंट में रहता है। आप जब भी इन फ्यूचर सेम टिकट पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप उस क्रेडिट शेल को यूज़ करके ट्रैवल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो क्रेडिट शेल, आप क्रेडिट शेल का क्या कुछ पॉलिसीज़ होती है वो मैं आपको कुछ पॉलिसीज़ बता देता हूँ, क्योंकि सारी तो नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में, मैं कुछ जो मेन पॉलिसी होती है बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपकी टिकट थी दिल्ली से अबू धाबी की, ठीक है, आप किसी भी रीज़न से फ्लाई नहीं कर पाए और आप 2 दिन पहले उनको फ़ोन करके बोलते कि सर अभी रूल्स चेंज हो गए हैं, मैं फ्लाई नहीं कर सकता हूँ, क्या आप मेरी टिकट को ओपन टिकट कर सकते हैं। तो एयरलाइंस क्या करती है, वो बोलती है कि ठीक है हम कर देते हैं। तो क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से ये सब कर रहे हैं, नहीं तो नॉर्मली नहीं होता है, रिफंडेबल कैंसिलेशन ही डालनी पड़ती है। तो वो आप बेनिफिट ले सकते हैं अगर मान लीजिए आपका जैसे GDRFA अप्रूवल है, ठीक है, और आपका GDRFA अप्रूवल नहीं है और अभी जो अनाउंसमेंट हुई है उसके चक्कर में आपकी फ़्लाइट 2 तारीख को है, मगर आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपका अप्रूवल नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आप कैंसिलेशन नहीं कराइए, आप क्या कराइए, आप ओपन टिकट या क्रेडिट शेल ले लीजिए एयरलाइंस को फ़ोन करके, ठीक है। तो आप उससे उस टिकट का अमाउंट लूज़ नहीं करेंगे, तो मतलब कि आपका जो पैसा है वो बच जाएगा। नहीं तो अगर आप रिफंड डालेंगे, कैंसिलेशन डालेंगे, तो आपको बहुत कम पैसा मिलेगा, जो ना के बराबर है। तो ये तो थी मेरी एक एडवाइस। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप एयरपोर्ट पे गए और आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बोल दिया कि आपके जो डॉक्यूमेंट है पूरे नहीं है, आप बोर्ड नहीं कर पाएंगे, आप वेट करिए। तो आप वेट कर रहे हैं और फ्लाइट चली गई और आप फिर भी वेट कर रहे हैं, उन्होंने बोला आप नहीं जा पाएंगे, हाँ, तो आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है। तो मैं बोलूँगा उस समय थोड़ा सा फाइट बैक करिए, प्यार से बात करिए। फाइट बैक मतलब उनको मारे नहीं, लड़े नहीं, मगर एक फाइट बैक करिए, उनसे बात करिए कि सर मैं गरीब इंसान हूँ, मेरा प्लीज़ ओपन टिकट दे दो, इस टिकट को मूव कर दो। मगर अगर वो बोल भी देते ठीक है आप बात कर लेना, ये कर लेना, हम ईमेल करेंगे, ये ईमेल एड्रेस है, नहीं, उनसे लिखवा लीजिए अपने बोर्डिंग पास पे या फिर अपनी टिकट जो आपकी कॉपी है ना, तो उस पर लिखवा लीजिए कि मेरी ये ओपन टिकट है, मुझे क्रेडिट शेल इशू हो जाएंगे। तो मेरे एक सब्सक्राइबर थे मिस्टर धनंजय,
मैं उनसे बात करता रहता हूँ, तो उनके साथ भी यही हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि एयर इंडिया में उनको एंट्री दी नहीं, तो एयर इंडिया से उन्होंने लिखवा लिया, उनके काफ़ी सारे जो लोग थे उन्होंने लिखवा लिया कि भाई हमारे को क्रेडिट शेल दे देंगे, ओपन टिकट दे देंगे। तो इसकी वजह से उनको नेक्स्ट टिकट में थोड़े से ही पैसे डालने पड़े ज़्यादा, उनको 2 दिन बाद की टिकट मिल गई, क्योंकि उनका कोरोना टेस्ट जो था वो एक्सपायर हो गया था आई बिलीव। ठीक है, तो ये रीज़न था, मगर उन्होंने कैसे अपने पैसे बचाए, थोड़ी सी समझदारी दिखाते। आप भी वही समझदारी दिखा के अपने पैसे बचा सकते हैं। बाकी रिफंडेबल टिकट एमिरेट्स के हर एयरलाइंस के अलग अलग रूल होते हैं। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस जो अभी रूल दे रही है वो दे रही है कि आप अगले 1 साल में टिकट यूज़ कर सकते हैं, तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए। बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते हैं कि अभी GDRF अप्रूवल चाहिए, हमारी टिकट हो रखी है, हम क्या करें। तो मैंने सोचा वीडियो बना के आप सबको बता दूं कि आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। एयरलाइंस दे रही है, आप उनको कॉन्टैक्ट करिए। अगर आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे, अपने गूगल मैप पे जाइए, सर्च करिए उनका ऑफिस किधर है, ऑफिशियल ऑफिस, ट्रैवल एंड टूरिज्म नहीं, मतलब कि उनका जो प्रॉपर ऑफिस होता है, जैसे एयर इंडिया के ऑफिस होते हैं, फ्लाई दुबई के ऑफिस होते हैं, हर स्टेट में होता है ज़्यादातर। वहाँ जाइए, उनसे बात करिए, ये अपना फिक्स कर सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं कर पाएगा। और बाकी जो मान लीजिए अगर आप फ्लाइट नहीं ले पाते, आपने ट्रैवल एजेंट से ही टिकट बुक कराई है, अगर आप कॉल सेंटर कॉल करते हैं तो वो आप ही को करनी पड़ेगी। मैं नहीं कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता हूँ, वो आप ही को करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों टिकट आपके नाम से है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो क्रॉस वेरीफाई करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपकी टिकट को ओपन टिकट किया जाता है या कैंसिल में डाला जाता है। तो मेरे को लगता है कि इस बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। मैं चाहता हूँ मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं उनको ऐसी ही जानकारी मिलते रहे, फुल अपडेटेड रहे। आपका मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारे लोग मुझे सुबह शाम दुआ देते हैं, बस मैं उसी का शुक्रगुजार करता हूँ। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जेन्युइन बातें बताते हैं, प्लीज़ यकीन करिए। और ये जो तरीका है जो मैंने बताया ये काम करता है, मगर आपको थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉल आसानी से लगता नहीं है। चलिए जी, आज का दिन शुभ हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।